इंडिया सबसे अनसेफ कंट्री है। आपको यहाँ कभी नहीं आना चाहिए। यहाँ कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि इन वीडियोस में चिल्ला चिल्ला कर ये फॉरेनर्स कह रहे हैं। The world's worst capital has to be said. Strange cooking methods. You are almost certain to get ill. Where is this place? India. दोस्तों ये है वो फॉरेनर यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स जो ट्रैवलिंग व्लॉग्स बनाने के नाम पर इंडिया आते हैं और व्यूज के लिए इंडिया और इंडियंस की ही बेइज्जती करते हैं। ये है फेमस यूट्यूबर बॉल्ड एंड बैंकरप्ट, जिनका असली नाम है बेंजामिन रिच, और इनके व्लॉगिंग चैनल पर 4.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, माने कि लाखों लोगों की व्यूअरशिप। रिसेंटली बेंजामिन इंडिया आए और उसकी वीडियो बनाकर इन्होंने अपने चैनल पर अपलोड भी की, जहां उन्होंने जानबूझकर दुनिया के सामने इंडिया की नेगेटिव इमेज प्रेजेंट की। और जिन लोगों ने इंडिया का कभी नाम तक नहीं सुना था, उन्होंने भी बेंजामिन की इस वीडियो के नीचे इंडिया को गरीब से लेकर स्कैमर्स तक का देश बता दिया। इंडिया गंदा है, ये सेफ नहीं है, 10 रीजंस व्हाई आई हेट इंडिया। ये वो कुछ बातें हैं जो बेंजामिन अपनी वीडियो में कहता नजर आता है, जिस पर 3 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। लेकिन कमाल की बात तो ये है दोस्तों कि बेंजामिन जब 2018 में इंडिया आए, तब उन्हें यहाँ की कोई भी चीज बुरी नहीं लगती थी, तब उन्हें हर चीज में कल्चर नजर आता। तो यहाँ सवाल उठता है कि 6 साल में ऐसा क्या बदल गया कि बेंजामिन को इंडिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स नजर आने लगी। तो इसका जवाब है सब्सक्राइबर्स। एक्चुअली बेंजामिन ने अपना यूट्यूब करियर 2018 में इंडिया से ही शुरू किया था, पर चूंकि तब उनका ये चैनल नया था, इसीलिए उन्होंने इंडिया की तब एक क्लीन इमेज दिखाई और इंडिया के लोगों से व्यूज भी बटोरे। लेकिन अब जब उनके सब्सक्राइबर्स मिलियंस में हो गए हैं, तो वो जानबूझकर इंडिया की नेगेटिव इमेज को दिखा रहे हैं। आपको बता दूं कि बॉल्ड और बैंकरप्ट की इस इंडिया ट्रिप पर वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ बैकपैकर बेन और स्मॉल ब्रेन अमेरिकन जैसे कई और पॉपुलर यूट्यूबर्स भी थे, और इन सभी ने अपनी वीडियोस में इंडिया की बुराई ही की है। इन सभी का एक ही मिशन था, और वो था व्यूज के लिए इंडिया की नेगेटिव इमेज को प्रेजेंट करना। अब दोस्तों किसी जगह पर जाकर उसकी अच्छी अच्छी चीजें बताना एक पुराना ट्रेंड हो चुका है, और उससे ज्यादा आईबॉल्स आती हैं उन वीडियोस पर जो किसी जगह को एक्सपोज करें। और हमारा देश, जिसके 100 करोड़ लोग किसी बंदे की वीडियो से ऑफेंड हो जाएं, उसे किस तरह का एक्सपोजर मिल सकता है, इसे आप भी समझ सकते हैं। बेंजामिन व्यूज के लिए किस हद तक जा सकता है, ये उनकी वीडियोस देखकर समझा जा सकता है। वो केरला और हिमाचल जैसी साफ सुथरी जगह नहीं जाता, बल्कि दिल्ली और कोलकाता के भीड़भाड़ वाले इलाकों में गंदगी ढूंढता नजर आता है। वो एक मंदिर से प्रसाद खा तो लेता है, लेकिन आगे जाते ही उसे गंदा और अनहाइजीनिक बताकर फेंक देता है, और तो और औरतों पर भी गंदे कमेंट्स करता नजर आता है। हाइपोक्रेसी में भी वो किसी से कम नहीं, क्योंकि वो अपनी वीडियोस में जब जब किसी ऐसी जगह पर जाता है जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था, तो वो उसकी तारीफ करते नहीं थकता। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो इंग्लैंड के ही सिटीजन है, और हम जानते हैं कि चलती ट्रेन से कूदना और स्ट्रीट्स में ह्यूमन वेस्ट का मिलना किसी वेस्टर्नर के लिए कल्चरल शॉक से कम नहीं। बट दिस इज इंडिया माय फ्रेंड, एंड इट्स नॉट फॉर बिगिनर्स। अब इनसे मिलिए। ये है जोसेफ फेरिंगटन, जो यूट्यूब पर जो फेजर नाम से अपना चैनल चलाते हैं, जो भी फरवरी 2024 में इंडिया आए थे, जहां इन्होंने दिल्ली में घूम घूम कर यहाँ के स्ट्रीट फूड की वीडियो बनाई। लेकिन जब उन्होंने वो वीडियोस अपने चैनल पर डाली, तो उन्होंने इंडिया की फूड चॉइसेस से लेकर उसे बनाए जाने के तरीके की भी बुराई की। अब भाई फैंटा मैगी या फिर गुलाब जामुन पकौड़ा तो हम भी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन स्ट्रीट फूड का शायद मतलब ही होता है जल्दी पकने वाला अफोर्डेबल खाना। तो भैया हाइजीन और क्लास चाहिए तो ताज होटल में खाइए, क्योंकि इंडिया में ही नहीं दुनिया भर के गली कूचों में फास्ट फूड ऐसे ही बिकता है। अब ये है ऑस्कर, जो पेरू में रहते हैं। ये भी इंडिया आए थे, जहां इन्होंने इंडियन स्ट्रीट फूड खाया और फिर बीमार पड़ गए और फिर इनकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों सिर्फ उनके यूट्यूब चैनल पर। दरअसल जानबूझकर ऑस्कर ने एक ऐसी वीडियो बनाई जहां ये इंडिया की एक फेमस शॉप पर गए और वहां का खाना खाया। लेकिन उसी शाम ये अपने चैनल पर लाइव आए और लोगों से कहने लगे कि उन्हें इंडिया नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ का खाना जानलेवा है और हो सकता है कि उनकी इससे मौत हो जाए। उस वक्त वो हॉस्पिटल में थे और काफी दर्द में नजर आ रहे थे। जिसके बाद अगले दिन ऑस्कर के फादर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और अपने करीबी की मौत पर दुख जताया। फिर क्या था दोस्तों, लोगों को लगा कि इंडिया की सड़कों पर अनहेल्दी फास्ट फूड खाने की वजह से ऑस्कर की डेथ हो गई है, और इन्फ्लुएंसर डाइज फ्रॉम इंडियन स्ट्रीट फूड, और टिकटॉकर डाइड आफ्टर ईटिंग इंडियन स्ट्रीट फूड जैसी कई हेडलाइंस बनने लगी। लोगों ने ये तक नहीं देखा कि ऑस्कर के फादर ने जो पोस्ट डाला था वो अपने बेटे के लिए नहीं, बल्कि अपनी माँ के लिए डाला था, जो कुछ महीने पहले ही गुजरी थी। लेकिन फर्क किसे पड़ता है, लोगों को तो इंडियन स्ट्रीट फूड की धज्जियां उड़ाने में मजा आ रहा था, जबकि उनके खुद के देश की हालत इंडिया से गई गुजरी है। और इसमें सबसे आगे आती है अफ्रीकन कंट्रीज, जिनके कंपैरिजन में तो इंडिया 20 साल आगे चल रहा है, फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या फिर एजुकेशन। लेकिन फिर भी वो इंडिया का मजाक उड़ाने से पीछे नहीं रहते, और ये सब किया जाता है सिर्फ वीडियोस पर व्यूज के लिए। दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल रीजन है,
इंडिया इंटरनेट यूजर्स के मामले में दुनिया की टॉप कंट्रीज में आता है और यहाँ अगर गलती से भी किसी का एक वीडियो भी वायरल हो जाए तो वो बंदा सेलिब्रिटी बन जाता है, फिर वो वीडियो चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। बस यही वो रीजन है जो दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट करता है और वो जानबूझकर ऐसी नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी इंडिया के लोग उन्हें देखकर उन पर गुस्सा निकालें। और ये गुस्सा एक इमोशन है जो जन्म देता है इम्प्रेशन को और फिर यही इम्प्रेशन बनते हैं व्यूज और यही व्यूज तो चाहिए इन सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज को। वीडियो के जरिए हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि हमारे देश में कमियां नहीं है, लेकिन जाहिर है जब कोई बाहर वाला हमारे घर की बुराई करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। साथ ही जरूरी है कि हम अपने देश की इन प्रॉब्लम्स को समझें और उन्हें एड्रेस करें ताकि किसी बाहरी को हमारी बुराई करने का मौका ही ना मिले। खैर, आप इन इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और फैक्टिफाइड की ये नई वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो इन्हें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।